नृत्य गान भी हो रहा है। बस कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में अभी मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाई जाए, सत्ता को हासिल किया जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोई स्थानीय चेहरा आगे नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को ही चेहरा बीजेपी ने बनाया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक इन राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए। जरा बताएं क्यों अहम है, क्योंकि बीजेपी ने कोई चेहरा तो आगे नहीं किया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसमें किस तरह से जो लोगों को फायदा मिल रहा है, आखिरी छोर पर जो लोग हैं उन्हें फायदा पहुंच रहा है। तो कुमार, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बात करते हैं तो लोगों से तस्वीरें हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी लोग यहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से आदिवासी ट्रेडिशन के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत वहां पे हो रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब थोड़ी ही देर बाद जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कुमार गौरव मौजूद ही हैं जनसभा स्थल पर, उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी हम करेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की थी। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो रमन सिंह को चेहरा ना बनाकर बीजेपी ने यह फैसला किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यही वजह है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई दिनों से एक के बाद एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक के बाद एक इन तीनों राज्यों में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे हैं। मंच पर देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद हैं। बीजेपी के और तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं। बस कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा, वो भी लाइव हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। तो बीजेपी की फिलहाल कोशिश यही है कि इस बार किसी भी तरह से सत्ता में वापसी की जाए। एक बार फिर कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा बताएं, क्योंकि काफी अहम है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर जगह बीजेपी ने फैसला किया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाएंगे और उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में किस तरह की चुनावी फिजाओं में क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ में चुनाव काफ़ी टफ है और पिछली बार 2018 की अगर बात करें तो बीजेपी को मात्र 15 सीटें मिली थी, पार्टी को 68 आउट ऑफ 90 68 सीटें मिली थी और तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो है भूपेश सरकार ने यहाँ चलाया है। हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी का हुआ करता था, उसमें से कई सारे एजेंडे भूपेश सरकार ने भी अपने हाथों में लिया और कई चीज़ों को किया है। और जाहिर तौर पे लोकल अस्मिता की अगर बात करें तो भूपेश सरकार ने पूरा जोर दिया है कि लोकल जो चीज़ें होती है, जो कल्चर से जुड़ी है, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ आम जनता की तस्वीरें जो है देखिए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आज यहाँ जुटे हैं और प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम से 20 मिनट की देरी से यहाँ पहुँचे हैं। जाहिर तौर पे एक जो बीजेपी ने ये तय किया है कि तमाम राज्यों में जितने भी चुनावी राज्य हैं वहाँ कोई चेहरा नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए जब प्रधानमंत्री यहाँ रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचे और यहाँ से जब रथ पे सवार होकर मंच की तरफ बढ़े तो उनके साथ रथ पे सिर्फ एक नेता था जो प्रदेश अध्यक्ष थे, किसी और नेता को रथ पे जगह नहीं मिली। इससे साफ मैसेज है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ना है और यही एक मैसेज
प्रधानमंत्री ने दिया है। अभी अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को प्रधानमंत्री गिनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी का छत्तीसगढ़ की सरकार पे जो है वह है भ्रष्टाचार का, शराबबंदी के वादे को पूरा नहीं करने का और शराब में घोटाला का। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर भूपेश सरकार पे तमाम आरोप लगाएंगे और अपने केंद्र की उपलब्धियां बताएंगे। जाहिर तौर पे अभी तक यहाँ पे 21 सीटें जो कमजोर सीट थी उसको बीजेपी ने जारी किया था। पहली सूची जारी हुई थी, कल सीईसी की बैठक होगी, उसमें दूसरी सूची छत्तीसगढ़ को लेकर जारी होगी और ये तय है कि जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी तरह से है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा वही हाल राजस्थान में होगा, वही हाल छत्तीसगढ़ में होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो पुरानी पीढ़ी है उसको अपनी जगह खाली कर तो मन से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे स्वागत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर की से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। उन्होंने छोटा सा एक रोड शो भी किया इस पंडाल के अंदर। अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन थोड़ी देर में यहां पर शुरू होने वाला है। मेरे सहयोगी कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हैं और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बस कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस की मौजूदा वक्त में सरकार है, वहां पर बीजेपी की कोशिश यही है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई जाए। हालांकि जो बड़े फैसले किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, अभी तक विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से यह फैसला किया गया है कि फिलहाल चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर किसी चेहरे को लड़कर यानी स्थानीय चेहरे को लेकर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। चेहरा सिर्फ एक ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी का। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तीनों राज्यों में एक के बाद एक रैली करेंगे। मंच पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मंच पर मौजूद हैं। दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। हालांकि रमन सिंह को इस बार बीजेपी चेहरा नहीं बनाने जा रही है, यह फैसला पहले ही कर लिया गया है। लेकिन 15 साल तक बीजेपी का राज छत्तीसगढ़ में रहा है, लेकिन उसके बाद बीजेपी को करारी शिकस्त यहां पे मिली थी। 20 से भी कम सीटें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हासिल हुई थी। कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। अब क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन तीनों जगह चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की कोशिश भी यही है कि इन तीनों राज्यों में प्रदर्शन अपना बेहतर किया जाए, दोबारा से बीजेपी की सत्ता यहां पे स्थापित किया जाए। क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है, जो इसमें जीतेगा इसका सीधा सीधा असर 2024 लोकसभा चुनावों में होगा। चलिए एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, साफ तौर से हम देख रहे हैं पंडाल तो पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की हम बात करें, वहां भी परिवर्तन यात्राएं निकाली गई हैं और यहां भी मंच पे लिखा गया है परिवर्तन महासंकल्प रैली। तो ये जो परिवर्तन का ट्रेंड है बीजेपी का, ये कितना काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जाहिर तौर पे जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती है, यानी वो विपक्ष में होती है, वहाँ वो परिवर्तन रैली निकालती है। और जहाँ सरकार होती है, जैसे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। आज जो ये मंच पे आप बोर्ड देख रहे हैं, सीधे तौर पे बीजेपी ने 16 दिन और 12 दिन की छत्तीसगढ़ के 2 हिस्सों से परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जो टोटल 28 दिन चली है। 3000 किलोमीटर की यात्रा तय की है, अलग अलग नेता उसमें शामिल हुए हैं और 35 जिलों से होकर गुजरी है। तो एक प्रयास कर रही है, ताकत पहले से लगा रही है। छत्तीसगढ़ की पूजाओं में जो भूपेश बघेल का सुगंध फैला हुआ है, उसको मिटाकर कमल का सुगंध फैलाया जाए, तो ये प्रयास है। और उसी प्रयास को बल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, राज्य में संगठन जो होता है वो सरकार की शक्ति होती है। सरकार बनाने में संगठन का रोल बहुत बड़ा होता है और भूपेश बघेल ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है, जाहिर सी बात है इससे जनता उनके साथ हुई है और कई सारे उनके कार्यक्रम जो है वो हिट रहे हैं, कुछ फ्लॉप भी रहे हैं। उन्हीं का फायदा उठाकर, लेकिन करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव से
बीजेपी ने ये सीख लिया कि करप्शन आज भी मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी करप्शन का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है। जमीन पे क्या होगा, लेकिन फिलहाल माहौल जो है, भीड़ जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके अलावा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है, उस नाम पे भीड़ भाड़ अच्छी खासी है। परिणाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भीड़ कई बार प्रायोजित भी होती है, बुलाई भी जाती है, और रैली में ये हमेशा किसी भी पार्टी की रैली हो अमूमन ये देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, बीजेपी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद संगठन के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। प्रचार के मुद्दे, प्रचार की जो लाइन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे है। आज वो बिलासपुर में है, 2 दिन बाद वो जगदलपुर में भी बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद संभवतः दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद चुनावी रैलियां होंगी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी यहाँ वोट मांगेगी। हालांकि कर्नाटक में ये प्रयोग असफल रहा है। देखना होगा मध्य प्रदेश में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, तेलंगाना में क्या होता है, मिजोरम में क्या होता है और राजस्थान में क्या होता है। लेकिन हाँ, बीजेपी का एक प्रयास है, और प्रधानमंत्री मोदी इसी वजह से आज दिल्ली में अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद बिलासपुर पहुंचे हैं। बिलासपुर संभाग जहां मैं इस वक्त हूँ, 24 सीटें हैं, 19 सीट कांग्रेस के पास है, 4 सीट बीजेपी के पास है और 1 सीट जोगी कांग्रेस को मिली थी। समझ लीजिए इससे की स्थिति क्या है, बीजेपी की जमीन पे पिछले चुनाव में यहाँ क्या स्थिति थी। इसलिए प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया गया ताकि जमीन पे कुछ मजबूती मिल सके, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसी को बुलाने का बीजेपी प्रयास कर रही है। जी ठीक है कुमार, अब लौटेंगे आपके पास, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा दोबारा लौटेंगे आपके पास।